सेंट्रल में जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मुसलमानों के लिए बेचैनी और बेकरारी जैसी छाई हुई है। कभी सिविल यूनिफॉर्म कोड, तो कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी वक्फ बिल। इन सब बातों में हुकूमत न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिमों को भी उलझा कर रखी हुई है। जब जब कोई मामला आता है सामने, हुकूमत मुस्लिम कोई ना कोई बिल लेकर आती है और हिंदू माइंड सेटअप जो है उसे वर्गलाने की कोशिश करती है। हिंदू मुस्लिम जब से ये सियासत में आई है बीजेपी की हुकूमत मरकज़ में, तब से सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर बात होती है। दरअसल महंगाई, बेरोज़गारी, इन सब मुद्दों को उन्होंने बलाए ताक रख दिया है। मॉब लिंचिंग पर कोई बिल नहीं बनता है या इस तरह का कोई मामला, औरतों के हक़ में, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ में इस तरह का कोई बिल नहीं बनता है। लेकिन वहीं मुसलमानों के लिए कोई ना कोई बिल बनाकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में हमने सरफराज खान, कांग्रेस लीडर, इमरान सोलंकी, MIM के लीडर से बात की, जो कोलकाता जो आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, जब तक 2014 से ये सरकार में आई है, मुसलमानों को किसी भी तरीक़े से वो हैम्पर करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे वो NRC का बिल हो, चाहे CAA का बिल हो, ये हमेशा मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और आज जब उनसे बात नहीं बनी तो ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल लेकर आए ताकि ये मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करें। आपको ये जानना होगा कि वक़्फ़ क्या है। वक़्फ़ जो है, जो अपने हक़ और हलाल पैसे से कमाई हुई जायदाद आप अल्लाह के राह में वक्फ़ करके इस दुनिया से चले जाते हैं। तो वंस अ वक्फ़ इज़ ऑलवेज़ अ वक्फ़। लेकिन अब इन लोगों की नज़र गई है वक्फ़ की ज़मीन पर कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जो जगहें हैं वो वक्फ़ की है और इसको हिंदुस्तान की हुकूमत छीनने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन करके कानून को तोड़कर कानून बनाने का काम किया है और ये वक़्फ़ बिल को पास किया है। और वक़्फ़ बिल में क्या पास किया गया है कि पहले जो वक़्फ़ बिल था उसमें आपको ये प्रावधान दिया जाता था कि ट्राइब्यूनल में जो मामला चल रहा है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कर दिया ऑर्डर कि ट्राइब्यूनल की जगह DM इसका फैसला करेगा कि कौन ज़मीन किसकी है और DM के ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते हैं। ये तानाशाही की हुकूमत को चलाने के काम कर रहे हैं। अगर दूसरा कानून ये क्या लगाया कि वक्फ बाय यूज़र थे, जो 1850 से पहले, 1750 से पहले जो ज़मीनें कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल की गई, मस्जिदों के लिए इस्तेमाल की गई, उसके बाद आज़ादी आई, आज़ादी का आंदोलन हुआ, लोग इधर से पाकिस्तान चले गए, कोई बांग्लादेश चला गया, बाढ़ आया, बहुत सारे घर तबाह हो गए, उसमें जो डॉक्यूमेंट बह गया उसको आप कहाँ से दिखाएंगे। लेकिन आज भी वहाँ कब्रिस्तान मौजूद है, मस्जिदें मौजूद है, मदरसा मौजूद है, तो उसे वक्फ बाय यूज़र कहा जाता है। वक्फ बाय यूज़र को 2013 में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ को ये जगह, ये अधिकार दे दिया था कि वक्फ जो यूज़ किया जा रहा है वो आपके अंडर में ही रहेगा। लेकिन ये हुकूमत में आने के बाद ये कानून लेकर आ गए कि वक्फ बाय यूज़र, जिसके पास आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो पुराना कब्रिस्तान हो, मस्जिदें हो, मदरसा हो, खानका हो, उसको आपसे छीन लिया जाएगा। ये कानून को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तीसरी बात ये है कि वक्फ में 22 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। 22 लोगों की कमेटी में 12 लोग जो हिंदू कम्युनिटी से आएंगे और 10 लोग मुसलमान कम्युनिटी से आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर ट्रस्ट बना है, राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी मुसलमान नहीं है। साई शिरडी ट्रस्ट बना है, साई शिरडी ट्रस्ट में एक भी मुसलमान नहीं है। अगर वहाँ का DM कंट्रोल करता है, अगर वो मुसलमान होगा तो उसको भी कंट्रोल करने नहीं दिया जाएगा। तो फिर ये दोहरा चरित्र मुसलमानों के प्रॉपर्टी के साथ क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों का ये पूरा अधिकार है कि ये वक्फ अल्लाह के राह में किया गया है और ये कानून हमें इजाज़त देता है कि पूरे इस वक्फ का मामलों को ऊपर से लेकर नीचे तक मुसलमान ही डील करेंगे। लेकिन आप ज़बरदस्ती हमारे घरों में घुसने का काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर में हिंदू ऑफिसर को मुसल्लत करने का काम कर रहे हैं। हम हिंदू भाई, मुसलमान भाई मिल के हिंदुस्तान में कई सालों से रह रहे हैं। ये अंग्रेज़ों का बीज बोया हुआ, ये अंग्रेज़ों के तलवा चाटने वाले RSS के लोग आज फिर से हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम तो नहीं कहते कि राम मंदिर ट्रस्ट में हमको जगह दो, हम तो नहीं कहते कि साई शिरडी में हमें जगह दो, हम तो नहीं कहते कि गुरुद्वारा में हमें जगह दो। हमारे जगह में तुम मत आओ, हमारे ये निजी मामला है,
ये निजी हमारा आंदोलन है, ये निजी हमारा ज़मीन है, हम इसको खुद हल करेंगे। हम कोई सरकार से बाहर तो नहीं जाकर काम कर रहे हैं। इसका अधिकार हमको 1950 के बाद में हिंदुस्तान की सरकार ने दिया, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया 1995 में, उसके बाद अमेंडमेंट किया गया 2013 में। वो सारे कानून जो हम लोगों को दिया गया है, वक्फ बिल इसके साथ चला रही जा रही है। सर अभी एक महीने जब ये पूरा तो जावेद खान जो राष्ट्रीय वजीर हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस 34 साल या कांग्रेस इतने दिनों तक हिंदू मुस्लिमों का काट खेली है, मंदिर मस्जिद का काट खेली है, और अभी कांग्रेस का नामो निशान मिल गया है। सर आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बहुत ही नीचे गिरे हुए स्तर के ये बयान है। आज सारे मुसलमान जो बंगाल के मुसलमान हैं, कलकत्ता के मुसलमान यहाँ जमा हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में। ये जावेद खान के बुलाए पे नहीं आए पाक सर्कस में, ये मुसलमानों के बुलाने पर आए हैं। ये वक्फ की अल्लाह के प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आए हैं। जावेद खान ने ऐसा बयान दिखाकर अपनी छोटी सोच का मुजाहरा किया है। ये बहुत छोटे सोच का मुजाहरा है। आपने नहीं देखा किस तरीके से पार्लियामेंट में राहुल गांधी चीखते हैं, किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी चीखते हैं, किस तरफ से गौरव गोगोई चीखते हैं, किस तरफ से इमरान मसूद चीखते हैं, किस तरीके से राजा वारिंग वहाँ पर वक्फ बिल के सपोर्ट में अगेंस्ट में बात करते हैं। ये जावेद खान साहब को नहीं देखा। ये राजनीति का मंच नहीं है। आप यहाँ पर राजनीति आकर मत कीजिए। जावेद खान साहब आपको बुलाया गया कि मुसलमान हैं, आप मंत्री हैं, इसलिए आपको बुलाया गया। तृणमूल के रहनुमा है, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। आप ये आकर यहाँ पर मुसलमानों के बीच में कांग्रेस और सीपीएम और टीएमसी का झंडा मत गाड़िए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई। उनके बोलने से खत्म हो जाएगी। पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अभी अगेंस्ट पार्टी किसका है? कांग्रेस है। सबसे ज़्यादा कौन विरोध कर रहा है? रात को 2 बजे तक अगर किसी ने विरोध जताया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में रह के जताया है। लेकिन ये गंदी राजनीति यहाँ पर करने चले आए। हम सब मुसलमान भाई यहाँ पे जमा हुए कि वक्फ बिल का विरोध करने के लिए यहाँ पर आकर टीएमसी कांग्रेस कर रहे हैं। घृणा आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे सोच पर। सरफराज भाई, अभिषेक बनर्जी चूँकि इस हिस्से में उन्होंने भागीदारी नहीं की, वो एब्सेंट रहे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम इस पर भी सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। हम लोग यहाँ पर किसी के राजनीति दलों पर उंगली उठाने नहीं आए। वक्फ जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों से छीनने का काम किया जा रहा है, इसमें अपना एहतजाज जताने आए। लेकिन जावेद साहब यहाँ पर आकर राजनीति करेंगे तो हम भी उनसे ये बात पूछेंगे कि आपका जो अभिषेक बनर्जी जी हैं वो क्यों नहीं वहाँ पार्लियामेंट में मौजूद थे इसके अगेंस्ट में वोट देने में। सवाल बहुत उठेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, वक्फ का विरोध करने के लिए आए हैं और सब मुसलमान एक होकर विरोध करना है। आप इसको बांटने का काम मत कीजिए प्लीज़। आने वाले दिनों में सर क्या लगता है कि अमेंडमेंट को रद्द किया जाएगा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने ये डिक्लेयर किया है कि हम पूरा आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है इस आंदोलन को चलाएंगे। आईनी जो जिम्मेदारी है अगर वक्फ को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात सिर्फ वक्फ को बचाने के लिए नहीं, इस संविधान बचाने की लड़ाई है। ये गैर कानूनी बिल है। आज जब हमारा कानून बना था पार्लियामेंट में 1995 एक्ट में, उसको इतना अमेंड क्यों करना? जिस पार्टी में एक मुसलमान एमएलए नहीं, एक एमपी नहीं, एक लोकसभा टिकट दिया था, वो भी अपने ज़मानत बचा नहीं पाए, तो वो पार्टी हमारी सपोर्ट हमारे लिए कब से हो गई? हम इसके खिलाफ है, पुरजोर विरोध कर रहे हैं, इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम इसके साथ जो प्रोटेस्ट हुआ, आगे हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। सर ऑलरेडी बिल पास हो चुका है, तो बिल को अब रिजेक्ट करने के लिए क्या क्या अमल करना? देखिए, बिल पास तो हो गया है। आपको 2 साल पीछे लेके चलते हैं। किसान आंदोलन जो हुआ था वो किस बिल के ख़िलाफ़? वो 3 कानून बनाया था उन लोगों ने, वो रिजेक्ट हुआ, उन्होंने रिजेक्ट किया, प्रोटेस्ट किया। तो आपका आईनी हक है, आप दस्तूर आपको इजाज़त देता है कि आप कर सकते हैं। आप बताइए ना, अगर डिस्प्यूट है वक्त में किसी के साथ, कोई इंक्रोचर है, तो वो आप क्या, जैसे आप समझिए महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो खोजा बरादरी का यतीम खाना था, वो 22 करोड़ में ले ली। अब वो वहाँ पर काबिज अपना घर बनाकर बहुत आलीशान महल बना कर रखे हैं। कल अगर ये बिल जो आया, इससे वो आप उनको मालिकाना हक दे देंगे। अब 107 उसमें आपने हटा दिया। दूसरी बात ये है कि एक हिंदू आदमी, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके दो बच्चे हैं, वो अपनी औलाद में 2 में बोले हम 1 को दूंगा, या फिर वो बोले कि मेरे मोहल्ले में जो बच्चे हैं मैं उनको दूंगा, वो दे सकता है। बट मुसलमान नहीं दे सकते। और अगर आपको देना भी है, अगर मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी अगर अल्लाह के नाम पे वक्फ करना चाहता है, तो उसमें आपको 5 साल दिखाना पड़ेगा। कौन अमित शाह मौलाना है, वो साबित है कि कौन मौलाना है, ये आदमी मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है नहीं है, और एक हिंदू दे सकता है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला ट्रस्ट के बारे में, किरण रिजिजू ने बोला ट्रस्ट के बारे में। आप बताइए, श्री साईं बाबा 2004 का जो ट्रस्ट है,
2004 का जो एक्ट है उसमें क्या है, जो ऑफिसर अपॉइंट होगा वो भी साईं बाबा का डिवोटी होना चाहिए। तो ये दोहरा है, ये हिंदू मुसलमान का करना है और इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं। हम इस के खिलाफ है और इंशाल्लाह खिलाफ रहेंगे। जब से सर बीजेपी आई है तब से मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सर मुसलमान को क्या देना चाहते हैं? सर बीजेपी मोदी के नाम से वो सौगात दे रही है। नहीं, मोदी का सौगात हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ने जो दिया हमारे पास बहुत है, हम लोग को मोदी का सौगात नहीं चाहिए। जिस पार्टी में MP MLA नहीं, वो क्या सौगात देंगे? एक MLA को टिकट देते नहीं है, शाहनवाज हुसैन को टिकट दिया नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी 2015 में एक बिल लेके आए थे वक़्फ़ के लिए, उस बिल को विड्रॉ कर लिया इस गवर्नमेंट ने। ये अपने लोगों की बात है तो हमारी बात क्या सुनेंगे? तो इनका यही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करो और राजनीति की रोटी सेको। अभी समझिए, हाँ, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वजी साहब के सरपरस्ती में अगला स्टेप आप लोगों का इस बिल के खिलाफ क्या होगा? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी है, हम बंगाल में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस बिल के ख़िलाफ़ मेरे जो पार्टी के सदर हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ा, बिल को रिजेक्ट किया, बिल की कॉपी को फाड़ दिया। हम उनके साथ स्टैंड हमारा क्लियर है, हम इस बिल के ख़िलाफ़ पुरजोर हैं, मजम्मत कर रहे हैं और हम इसके ख़िलाफ़ सड़क से संसद तक लड़ाई करेंगे। हम बंगाल में भी सड़क पर उतरेंगे और संसद में साथ लड़ेंगे बिल्कुल। और उस वक्त तक हम ये एहतजाजी धरना और रैली ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि हुकूमत अपने जालिमाना और बदबख्ताना इस कदम को पीछे ना हटा ले। लोगों का कहना है कि ये जो आइन को बनकर सामने आ रहा है, ये आइन सत्ताधारी पार्टी आइन को मनमानी तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि इस आइन और कानून को नाफिज करके हुकूमत अपने इख्तियार का बेजा इस्तेमाल कर रही है। असल में ये हक हमें हमारे मुल्क के दस्तूर ने दिया है, मुल्क के आइन ने दिया है कि मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी इबादत गाहें न सिर्फ बना सकते हैं, चला सकते हैं और उसके लिए वो दान दे सकते हैं, उसके लिए वो जो है वो वक्फ कर सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह। तो मुसलमानों के वक्फ पर ये जो नज़र है ये दरअसल ये उनकी बदबख्ती है और वो मुसलमानों को उनके आबाओ अजदाद के, उनके पुरखों के किए हुए वक्फ प्रॉपर्टी से बेदखल करने और उससे उनको महरूम करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जिसका इजहार खुद पार्लियामेंट में अमित शाह साहब के बयान से हुआ। उन्होंने क्या कहा कि उसे बेचकर, पॉइंट पे गौर करेंगे, बेचकर उस पैसों से वो जो है वो बेवाओं और यतीमों और दबे कुचले लोगों की मदद करेंगे। तो बज़ाहिर ये बात अच्छी लग रही है कि वो मुसलमानों में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनका ये नारा वैसा ही खोखला है जैसे उन्होंने 2014 के इलेक्शन से पहले कहा था कि हमें इक़्तिदार पे लाएं, हम हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा कराएंगे। बात बहुत अच्छी थी लेकिन उसका अंजाम बहुत ही घिनौना और बहुत ही गलत हमें देखने को मिला है ना। तो ऐसे ही बात बज़ाहिर ये पार्लियामेंट में अच्छी कर रहे हैं लेकिन हकीकत में इनकी मुस्लिम दुश्मनी पीछे छुपी हुई है। इसलिए हम पूरी ताकत और शिद्दत के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल को मुस्तरद करते हैं, इस वक्फ बिल को हम मुस्तरद करते हैं और हम किसी सूरत में जब तक हम में जान है और न सिर्फ ये कि मेरी जान बल्कि जब तक ये इस कौम का एक फ़र्द भी बाहयात रहेगा इंशाअल्लाह इस बिल को तस्लीम नहीं करेगा। मुल्कगीर पैमाने पर इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज और धरना और प्रोटेस्ट चलता रहेगा तावक्ते के हुकूमत अपने कदम पीछे ना हटा ले। जी, मैं मोहम्मद मुजाहिद हुसैन हबीबी, ऑल इंडिया तबलीग सीरत मगरबी बंगाल का जनरल सेक्रेटरी, मस्जिद हसनैन का खतीब व इमाम, मदीनतुल उलूम इंस्टीट्यूट का मोहतमिम और सीरत पब्लिक स्कूल का चेयरमैन हूँ और लगभग 100 दीनी मजहबी किताबों के शायक। इत्तेहाद उम्मत के लिए तमाम उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये वक्त बड़ा नाजुक वक्त है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक
गुज़श्ता कई महीनों बल्कि कई बरसों से हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, कभी मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, कभी नौजवानों की लिंचिंग हो रही है, कहीं नौजवानों को बेकसूर नौजवानों को पकड़ा जा रहा है, और कभी नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने की जुरत और जसारत की जा रही है। और मीडिया चैनलों के ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलसल जहर उगल कर मुल्क के माहौल को फ़िरका वाराना रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में तमाम मसालिक के लोगों को मिलजुल कर इस बड़े फितने और इस बड़े मसल फितने का जो है मुकाबला करना है। ये किसी एक मसलक का काम नहीं, बल्कि तमाम मसालिक के लोगों को मिलजुल कर मुत्तहिद होकर सीसा पिलाई दीवार बनकर फ़िरका परस्तों की साजिशों के ख़िलाफ़ हमें सफारा होना होगा और सीसा पिलाई हुई दीवार बनना होगा। तब जाकर इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे।